नमस्कार, जोहार। न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सच और भ्रम, भ्रम और सच। सच क्या है, भ्रम क्या है, भ्रम क्या है और सच क्या है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने के लिए आपको झारखंड में मौजूदा राजनीति को समझना पड़ेगा। अचानक से एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक कागज लेकर के आते हैं, जिस कागज में जिक्र होता है कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, अपने मुख्यमंत्री रहते, अपने खान मंत्री रहते, खूंटी में एक माइंस अपने नाम करवाई और इसके बाद पूरे राज्य में सियासत तेज हो जाती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन से सुबह की जो पहली खबर होती है, पहला जो सवाल मैं फेस करता हूं वो फेस होता है कि सरकार रहेगी कि जाएगी। और रात में सोते सोते मोबाइल का मैसेज देखता हूं, सरकार रहेगी कि जाएगी। आखिर क्यों? क्या यह मामला लाभ के पद का है? क्या यह मामला पब्लिक एक्ट से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 9A से जुड़ा हुआ है? आखिर चल क्या रहा है सियासत में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यपाल रमेश बैस का मिलना, गृह मंत्री अमित शाह से राज्यपाल रमेश बैस का मिलना एक रूटीन भी तो हो सकता है। आखिर इसे लेकर के इतनी सियासी सरगर्मी क्यों है? लोगों में कौन ये खबर फैला रहा है कि सरकार गिर सकती है? सरकार तो संख्या बल से चलती है, संख्या बल तो अभी जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में है। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है? आज इसे ही समझने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि झारखंड में क्या चल रहा है, कानून के जानकार क्या कहते हैं। ये तमाम चीजें आज हम आपको दिखाएंगे डंके की चोट पर। लोकतंत्र, इस तंत्र में संख्या बल चलता है। संख्या बल के आधार पर ही सरकार भी बनती है और संख्या बल के आधार पर ही सरकार गिरते भी। झारखंड में फिलहाल संख्या बल तो सरकार के साथ है। इसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार गिर जाएगी। ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो उसका कारण भी है। सबसे बड़ा कारण है सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर लगे आरोप। मुख्यमंत्री रहते हुए खनन लीज पट्टा अपने नाम करवाने का आरोप। बीजेपी का कहना है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक एक्ट 1951 के सेक्शन 9A का यह मामला बनता है और इस आधार पर मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो वहीं जेएमएम का कहना है कि न्यायिक आधार पर हेमंत सोरेन को कोर्ट से क्लीन चिट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतिहास में कई मामलों में ऐसा हुआ है। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले राज्य में एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। सबसे पहले इस भ्रम और सच के बीच एक रिपोर्ट है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक बार इस रिपोर्ट को आप देखिए। सरकार का क्या होगा? क्या सरकार गिर जाएगी? बस इसी सवाल के साथ झारखंड की सुबह होती है और इसी सवाल के साथ झारखंड की रात भी हो रही है। भले ही बिजली की किल्लत हो जाए, लेकिन इस सवाल की बत्ती है कि गुल होती ही नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के बाहर हैं। उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राजनीति इस कदर निष्ठुर है कि एक बेटे का अपनी मां को इलाज के लिए ले जाना भी सियासी चश्मे से देखा जाता है। बहरहाल, हमारे कुछ भी कहने से पहले आपका सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक गांगुली को एक बार सुनना बेहद जरूरी है। जी, बीइंग ए लेसी ऑफ ए माइनिंग लीज, इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशन बनता नहीं सेक्शन 9 को आधार पर। कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता नहीं, बिकॉज सेक्शन 9 इज क्लियर दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। वन, इट हैज टू बी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड द अदर इज वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। अशोक गांगुली कहते हैं कि कानूनी प्रावधान के अनुसार सरकार को बर्खास्त नहीं किया जा सकता और उनकी इसी बात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने भी दोहराया, बाकायदा पॉइंट वाइज। 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि खनन पट्टा कोई व्यवसाय नहीं है, न ही माल आपूर्ति का कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9A में यह कहा गया कि एक व्यक्ति को तब अयोग्य घोषित किया जाएगा जब उन्होंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए सरकार के साथ व्यापार किया हो।
खनन पट्टा सप्लाई ऑफ गुड्स का व्यापार नहीं है। यह सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। 2001 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के करतार सिंह बधाना बनाम हरि सिंह नलवा अन्य के मामलों में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि खनन लीज सरकार द्वारा किए गए कार्य के निष्पादन के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या के दरमियान यह बात बिल्कुल सुस्पष्ट है कि 9A के तहत माइनिंग लीज का मामला नहीं आता है। और हम एक बात और स्पष्ट आपसे कहना चाहते हैं कि जब मसलों को कंसील किया जाता है, जब मसलों को छुपाया जाता है, तब कहीं उसमें कुछ विचलन या अपराध की संभावना बनती है। जब इलेक्शन एफिडेविट में लगातार इस बात का जिक्र है कि हेमंत सोरेन के पास यह लीज मौजूद है जो रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है, तो यह स्पष्ट रूप से यह डिस्क्लोजर का मामला भी नहीं बनता है। ये इलेक्शन कमीशन से या इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव में स्क्रूटनी के दरमियान बैठे हुए निर्वाची पदाधिकारी जो कि स्क्रूटनी करते समय 9A के मामले का भी विचारण करते हैं, उनसे भी हाइड नहीं किया गया। अब जान लीजिए, जिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 9A का यहाँ जिक्र हो रहा है, वो कहता क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 9A सरकार के साथ की गई संविदावादी के लिए निरअहरता। कोई भी व्यक्ति निरअहरित रहेगा यदि जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उत्क्रांत किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां की कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है, यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है। प्रदेश में विगत कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक स्थिति को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केवल भ्रम की स्थिति बताया है। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि विगत दिनों प्रदेश बीजेपी नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माइंस लीज मामले को धारा 9A के तहत दंडनीय अपराध बताया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 1964 से लेकर 2006 तक अपने निर्णयों में स्पष्ट कहा है कि धारा 9A में माइनिंग लीज का मामला नहीं आता। दिल्ली हाईकोर्ट के एक निर्णय का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि किसी तरह का फैसला देने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को पीड़ित पक्ष की बातों को सुनना पड़ेगा। ऐसे में पार्टी आश्वस्त है कि सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष को भी सुना जाए। आश्वस्त हैं कि हेमंत सोरेन जी के मामले में उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें और यह है कि सर्वप्रथम इस माइंस से, ये 80 डेसिमल की माइंस है, 1 एकड़ से कम, जो कि उपायुक्त के स्तर से इसका निष्पादन होता है। तो यह जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि खनन मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन जी ने खुद साइन किया है, यह ऐसा नहीं है। चूंकि ये मामला मात्र 80 डेसिमल का है, तो डीसी रांची के स्तर से ही इसका डिस्पोजल होता है। सुदिव्य कुमार सोनू ने यह भी कहा कि कोई व्यक्ति जब किसी बात को छुपाता है, मामला तभी अपराध का बनता है। लेकिन माइंस लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट तौर पर अपने चुनावी एफिडेविट में जिक्र किया था कि उनके नाम एक माइंस है। फिलहाल ये रिन्यूअल के लिए पेंडिंग है। कहीं भी कोई भी लाभ लेने वाला कर्म इस माइंस के द्वारा नहीं हुआ है। और हालिया दिनों की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री पद की नैतिक मर्यादा के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री ने इस लीज का अभ्यर्पण कर दिया, यानी इसे वापस कर दिया। चाहता हूं कि जो भी पक्षकार हैं उनके भी पक्ष सुने जाने चाहिए और हमें उम्मीद है कि आयोग इस शुचिता का पालन करेगा। अब जब आपने एक पक्ष सुन लिया है तो दूसरा पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। रिटायर्ड जस्टिस A.K. गांगुली ने जो कहा वो क्यों कहा, उसके लिए बीजेपी के अपने तर्क। आज जिन मामलों का उल्लेख जस्टिस A.K. गांगुली ने किया था, आज उन्हीं मामलों को लेकर इत्तेफाक देखिए सेम डिट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा की जाती है, जिसमें सरकार के माइनिंग लीज के मुद्दे पे बचाव में वो सारी बातें कही जाती हैं जो जस्टिस A.K. गांगुली एक दिन पहले दिल्ली के कॉरिडोर्स में कह चुके हैं। हम इसे पूर्णतः अदालत की अवमानना का
मामला मानते हैं, क्योंकि जो मामला ऑलरेडी सब जुडिस है, अदालत में विचाराधीन है, उस पे आपको टिप्पणी करने का हक नहीं। और आप ये भी देखें कि दिल्ली में बैठा कौन सा व्यक्ति सरकार को क्लीन चिट दे रहा है, जिसके ऊपर खुद बड़े आरोप लगे थे, जिसके चलते उसे वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जजमेंट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कहते हैं कि आपको पता ही नहीं था, ऐसा करने से कंटेम्प्ट होगा, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के दिशा के आलोक में। लेकिन जिस तरीके का एजेंडा सेट किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा अदालत को प्रभावित करने के लिए, हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। भाई डेमोक्रेसी, जुडिशरी एक स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी का। इसको आप कोर्ट रूम के बाहर कैसे कोई बयान देकर, कैसे कोई कोर्ट में आप जजमेंट पे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके कह रहे हैं कि कैसे जो माइनिंग लीज का मामला है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हम हर पक्ष दिखाते हैं, कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, तो हम उनके पास ही पहुंचे जो ऐसे मामलों के जानकार हैं, यानी अधिवक्ता। 2 अधिवक्ताओं की इसे लेकर अलग अलग राय भी सुन लीजिए। अखबारों के आधार पर जो मेरी अपनी समझ है, उसमें तो इसमें कोई संकट नहीं है। इस सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, चाहे झूठ करके या सच करके। प्रावधान है संविधान का धारा 191 और 192। दूसरा प्रावधान है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, कि आपने पद पे रह करके पद का दुरुपयोग किया। वो तथ्य की बात है, वो तथ्य स्पष्ट होने के बाद ही उस तरह की कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। फॉर दैट ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन चाहिए होगा। इंडियन पिनल कोड की धाराओं में भी मामला बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि वो तथ्यों पर ही निर्भर करेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत वायलेशंस के जो मामले हैं, उसके लिए मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। सरकार संख्या बल का खेल। फिलहाल संख्या बल तो जेएमएम कांग्रेस के साथ है, लेकिन फिर आती है ये तस्वीर और फिर सुगबुगाहट बढ़ जाती है। देखिए आगे आगे होता है क्या। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश कुमार, राकेश कुमार, आयुष चौहान के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो तकनीकी पक्ष जो था, उस तकनीकी पक्ष को हमने आपको दिखाया। सरकार संख्या बल से चलती है, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। संख्या बल फिलहाल जेएमएम और कांग्रेस के साथ है, और जब तक संख्या बल है तब तक सरकार है। सीधी सी बात है। देखिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ राजीव रंजन साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, भ्रम और सच के बीच में फिलहाल झारखंड डोल रहा है। मतलब सुबह आंख खुलती है तो सवाल यही होता है कि क्या सरकार रहेगी या जाएगी। आखिर क्यों ऐसा माहौल, क्यों? मतलब संख्या बल तो आप लोगों के साथ है, सब कुछ आप लोगों के साथ है। फिर देखिए, जो लोग आज लोकतंत्र और संविधान के शपथ लेने वाले लोग हैं, वैसे लोग भी जब सत्ता से अलग हो जाते हैं तो बेचैनी जो बढ़ जाती है ना। तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए काम करने वाली सरकार चुनने के बाद भी येन केन प्रकारेण, मैं तो बार बार हर मंच से कहता हूं कि जिन लोगों ने यह षड्यंत्र करने का शुभारंभ किया है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, लेकिन बीजेपी अब वो बीजेपी रह नहीं गई है, वो भारतीय जुगाड़ पार्टी होकर के रह गई है। तो एक परसेप्शन का वार जो चला करके वातावरण को अस्थिर करके लोगों में बेचैनी पैदा करना चाहते हैं, और उस बेचैनी का लाभ जो है पिछले दरवाजे से। अब भैया राज्यपाल महोदय गए हैं, कस्टोडियन है यहाँ के, वो रिपोर्ट करेंगे गृह मंत्री को, नहीं करेंगे क्या? तो इसको इतना हाय तौबा क्यों? मान लीजिए शिष्टाचार मुलाकात प्रधानमंत्री से भी हो गई, तो ऐसी क्या आन पड़ी? और आज तो मैं देख रहा था कि मेरे काबिल दोस्त शायद अभी यहाँ आने वाले हैं, वो कंटेम्प्ट और कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो लेट द कोर्ट डिसाइड कि कंटेम्प्ट क्या होता है। भाजपा के प्रेस वक्तव्य से या प्रेस बयान से या प्रेस वार्ता से कंटेम्प्ट का विषय तो नहीं होगा। बोनाफाइड सेंस में अगर कोई बातें किसी के द्वारा रखी जा रही है तो कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आता है, जहां तक मेरी कानूनी समझ या कानूनी ज्ञान आप कह सकते हैं। ठीक है। चूंकि मेरा भी वास्ता जो है ना, वो कानून विदों से ही पड़ता है। मेरे अनुज कानूनविद हैं, वकील हैं, बढ़िया वकील हैं। मेरा बेटा लॉ की पढ़ाई कर रहा है, मेरा भतीजा लॉ की पढ़ाई कर रहा है।
तो उतनी कानून की जानकारी या समझ, और मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति हूं, एक सिमिलर सेंस में मैं भी एक दृष्टांत रखना चाहता हूं कि अभी तो 1964 की बात कर रहे थे लोग, 5 जजों के बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसको लेकर के, लेकिन मैं एक ताजा दृष्टांत जो एक सिमिलर था, दिगंबर कामत एमएलए गोवा से, और जो गवर्नर साहब के बाद उनका जो आया था, इट वाज हेल्ड दैट श्री दिगंबर कामत डिड नॉट इनकर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 9A ऑफ द Representation Act 1951 as there was no subsiting contract between him and the appropriate government. The question of deriving indirect monetary benefit was not contemplated under section 9A. A direct connection between Sri Digambar Kamath and the appropriate government was not established. ठीक है, यानी यह मामला पूरी तरह से समान रूप से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार का वातावरण जो बनाया जा रहा है वो पूरी तरह से परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। माने बोला जाता है ना कि राजनीति में वातावरण निर्माण का एक बहुत अहम अंग होता है, तो उसी वातावरण का निर्माण करके बेचैनी बढ़ाई जाए तो उसका लाभ लिया जा सके। कौन कर रहा है ऐसा, मतलब आपको क्या लगता है कौन कर रहा है? खुली किताब की तरह है साहब। अच्छा, प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहीं चुनावी सभा नहीं हो रही है, किसी कार्यक्रम में भी लोग जा रहे हैं, दिल्ली भी मिलने जा रहे हैं, हो सकता है कि अपने नेताओं से भी मिलने जा रहे होंगे, तो उसको इस दृष्टि से दिखाने का प्रयास जो किया जा रहा है कि बस बयान आता है, तकनीकी रूप से गिर जाएगी सरकार। भैया कौन सा तकनीक है? देखिए, सरकार संख्या बल से चलती है, और संख्या बल किसके पास है वो पूरा राज्य और पूरा देश जानता है। इसी पर मैं एक बार सुप्रियो भट्टाचार्य जी के पास आ रहा हूं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी जुड़ चुके हैं। सुप्रियो दा, भ्रम और सच के बीच में पूरा झारखंड झूल रहा है। यही सवाल राजीव जी से था, यही सवाल अब आपसे भी है, इसलिए क्योंकि सुबह होती है तो सवाल, पहला सवाल मुंह धोते धोते आम जनता, हम मीडिया वालों से पूछता है, हाय भैया सरकार गिर जाएगी क्या? और रात में सोने से पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछते हैं कि क्या भैया सरकार गिर जाएगी क्या? मतलब ऐसा क्यों? जब संख्या बल आपके साथ है तब फिर आखिर दिक्कत कहां आ रही है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुप्रियो भट्टाचार्य। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। आप एसआर बुमई केस में देखिएगा कि उसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा था कि सरकार का गिरना और सरकार का चलना वो फ्लोर ऑफ द हाउस में डिपेंड करता है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं करता है, न किसी मीडिया के द्वारा कोई रिपोर्ट छप जाने के बाद ही करता है। ठीक है, इसलिए फ्लोर ऑफ द हाउस। और आपको मैं बताऊं कि 2019 में हम लोगों ने प्रीपोल अलायंस किया था, तो प्रीपोल अलायंस में हम लोगों को 47 मेंबर्स मिले थे। हमारे 30 थे, 16 कांग्रेस के थे, 1 राजद के थे। ठीक है, तो ये सफिशिएंट संख्या है कि आप सरकार के स्टेबिलिटी पे तो सवाल ही नहीं उठा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अब निश्चित तौर पे अब उनके पास कुछ काम रह नहीं गया है। और मुझे तो मैं अभी जहाँ बैठा हूँ, पीछे का आप बैनर देखिएगा, रांची प्रेस क्लब का नाट्य उत्सव चल रहा है, मैं वहाँ आया हुआ हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का नाटक देखते देखते अनुप्राणित होकर मैं प्रेस क्लब का जो नाट्य उत्सव है उसमें आ गया हूँ कि अब इन लोग का नौटंकी का कितना देर तक जवाब दिया जा सके। जवाब तो इनको मिलना ही है, जो जनता ने 19 में दिया था 24 में फिर से देगी। इसलिए रिलैक्स रहिए, सरकार बड़े मजे से है। हमारा जो कमिटमेंट है 5 सालों का, उस पूरे कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे और अगले 25-30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से छुट्टी लेकर दूसरे राज्यों में चल जाए। अब यहाँ उनका कोई काम नहीं बचा है। प्रतुल शाहदेव जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की और अब तो भारतीय जनता पार्टी का नाट्य उत्सव देख रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। प्रतुल जी, देखिए, सुप्रियो जी बड़े भाई हैं तो उनकी बातों का मैं मर्यादा में रहकर ही जवाब दूंगा जी। वो नाट्य उत्सव देख रहे हैं, मुझे लगता है कुछ दिन के बाद सिर्फ यही करने का उनके पास समय भी बचेगा। ठीक है, अब आते हैं क्या डिस्कोर्स हो रहा है। देखिए, पूरे क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट को समझते हैं।
रघुवर दास जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माननीय मुख्यमंत्री जी माइनिंग मंत्री भी हैं, उनके बारे में दस्तावेज दिखाया कि इन्होंने माइनिंग मंत्री जब ये थे उसी समय इनके लीज का नवीनीकरण हो गया, इनको लीज का बेनिफिट मिला। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी दस्तावेज दिखाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2021 में स्टेट एनवायरमेंटल असेसमेंट कमेटी में अप्लाई किया इस माइनिंग के क्लियरेंस के लिए। एकदम ये साफ बात थी कि इसमें ऐसा नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का पता नहीं था। उसके बाद हमारा प्रतिनिधि मंडल गवर्नर हाउस गया, गवर्नर को हमने ज्ञापन दिया और हमें लगा प्रथम दृष्टया कि ये गलत हुआ है, तो हमने गवर्नर से इस पे उचित कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद उच्च न्यायालय में किसी ने इसी मामले पे एक मामला दायर हाँ, किया, ठीक है। 2 हियरिंग भी हो गई। ठीक है। अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नर साहब ने वहां भेजा, वहां से चीफ सेक्रेटरी साहब को आया, उनसे जवाब तलब किया गया। लेकिन ये जो उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, आपको इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जो ने जो किया वो क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में आता है कि जो व्यक्ति खुद माइनिंग मंत्री है उसके शासनकाल में खुद उसको एक माइनिंग का लीज अलॉट हो जाता है। अब आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट का फाइनल पार्ट देखिए। कल जस्टिस AK गांगुली, और मैं सुप्रियो जी की बड़ी कदर करता हूं इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा उनकी बात को मानकर, कल जस्टिस AK गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक चैनल को इंटरव्यू में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया ये माइनिंग लीज देकर। भाई, आप जब सब जुडिस मैटर पर बोल रहे हैं जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है, 2 बार जिसकी सुनवाई हो चुकी है, आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, तो आपको कैसे जुडिशियल कंडक्ट का पता नहीं? और जिन जिन जजमेंट्स को साइड करके उन्होंने जस्टिस गांगुली ने यह कहा था कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आज आश्चर्यजनक रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी उन्हीं जजमेंट्स को साइड करके कहा जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया। अब सबसे बड़ा एक्ट है, देखिए सबसे सुप्रिया आ रहा हूं मैं आपके पास ही आऊंगा, जवाब दूंगा। मैंने बिना किसी को टोके सुना, बस लास्ट 2 मिनट्स। देखिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है, जिसका पॉइंट 2 में ये स्पष्ट है कि अगर आप किसी भी चीज को क्रिमिनल कंटेम्प्ट किस चीज के दायरे में आता है, मींस द पब्लिकेशन whether by words spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise of any matter of the doing any act whatsoever which point 2 है prejudices or interferes or tends to interfere with the due course of any judicial proceeding। यानी अगर कोई विचाराधीन मामले है तो उसमें आप किसी सार्वजनिक बयान से या अपने किसी कंडक्ट से एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे के तहत आता है। और इसी का आगे बढ़ के मैं फाइनल पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, ये प्रशांत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अदर्स का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने पैराग्राफ 66 में कहा था कि, अब मैं बस 2 लाइन पढ़ के सुना देता हूं, Releasing such a statement to the press in advance is an act of impropriety and has the effect of interfering with the judicial process and the fair decision making and is clearly an attempt to coerce the decision of the court by the influence of newspaper and media। अब जो जस्टिस गांगुली आज किए, जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया, एक विचाराधीन मामले में इन्होंने जजमेंट्स को साइड करके यह दिखाने की कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो ये कोर्टरूम में बहस का मुद्दा था। साहब, आप इसमें पब्लिक ओपिनियन कैसे बना रहे हैं? ये पूरे तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे के तहत आता है। एक बार और सुप्रिया जी से जवाब ले लेता हूं, वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। सुप्रिया दा, देखिए, ये प्रतुल जी तो छोटे भाई है, उनको मैं यही सलाह देता हूं जो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। बाबूलाल जी तो जुडिशियल जजमेंट दे रहे हैं कि इनको इस्तीफा देना होगा, नहीं तो बर्खास्त की जाएगी। तो आप बताइए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का नया जज कब बन गए हैं बाबूलाल जी, जिनका अपना सदस्यता तो लटक रहा है, उनका मामला जुडिशियल मैटर बन के स्पीकर के जुडिशियरी में है, और ये हमको बता रहे कि बर्खास्त कर दिए जाएंगे। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं है क्या? अरे, हंसी मजाक करना ठीक है, आप लोग के पास अब काम धाम है नहीं, तो इसलिए सब बहलाते रहिए ना। हम लोगों को दिक्कत में, हमको जहां पूछेगा कोई, राज्य सरकार को आपका इलेक्शन कमीशन ने पूछा है, राज्य सरकार ने जवाब दिया है, इसमें तो कहीं कोई नहीं है। और बिफोर टाइम दिया है, 3 मई तक का समय था, लेकिन उसके बहुत पहले दे चुके हैं।
अच्छा, तो कुछ इसलिए कुछ हम पॉइंट्स लोगों के ऐसे लिए हैं, चिंता की बात नहीं, कुछ चिंता कुछ की बात पॉइंट्स है। ऐसे पाँच हैं, सेकंड। मैं कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहा हूं, मैं मतलब जहां मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं आम लोगों के संपर्क में रहता हूं, चूंकि मीडिया में हूं, देखिए कुछ पॉइंट्स मेरे मन में भी है जिनका जवाब मैं जानना चाहता हूं। मतलब कोई एक कुछ चीज तो है झारखंड में जो कि बहुत हड़बड़ी में, क्यों मैं बता रहा हूं आपको। शेल कंपनीज को लेकर के सुनवाई होती है हाईकोर्ट में, आधे दिन तक हमें यह खबर मिलती है कि ईडी को जांच का आदेश मिल चुका है, ये मिल चुका है, वो मिल चुका है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जांच करेगी। लेकिन मतलब स्थिति यह होती है कि राज्य जो महाधिवक्ता है उनको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है कि देखिए वस्तु स्थिति वो नहीं है जो आप लोग दिखा रहे हैं। लिटरली उस दिन हमें बहुत ग्लानि फील हुई कि हम गलत दिखा रहे थे। मैं यहां लाइव बैठ करके बोल रहा हूं कि हम आधा सच दिखाना बहुत खतरनाक होता है। आखिर मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम है जो काम कर रहा है, जो अधूरी जानकारियां फैला रहा है हर चीज में। अब जैसे राज्यपाल का मिलना प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री अमित शाह से है, एक रूटीन है ये। आप प्रतुल जी इस बात से तो आप सहमत होंगे, राज्यपाल की रिपोर्टिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय होती है, दिस इज अ रूटीन। लेकिन इसको बार बार इस तरीके से हाईलाइट करना कि नहीं सरकार अब गिर ही जाएगी, होता यह है कि इससे जो डेवलपमेंट वाली चीजें होती है वो रुकती है। आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस डेवलपमेंट वाली चीजों को रोकना चाहती है? प्रतुल जी देखिए, सबसे पहले सुप्रियो जी की बात को मैं सुन रहा था, बाबूलाल मरांडी जी ने केस के मेरिट्स के भीतर जाकर कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइड करके विचाराधीन मामले में ये कभी नहीं कहा कि ये जो पॉइंट्स है ये माइनिंग लीज में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो गलत नहीं है। वो केस की मेरिट पे नहीं किए, उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर रहा है इलेक्शन कमीशन। वो केस के मेरिट में जाकर सेलेक्टिव जजमेंट्स को, मैं सेलेक्टिव वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि तस्वीर का दो पहलू होता है। अगर आप 3 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को साइड कर रहे हैं तो अपोजिट पार्टी 6 जजमेंट को साइड करके ये प्रूव करना चाहेगा कि किस तरीके से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आता है। और भाई ये जो हड़बड़ी की बात है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को तो इन्होंने कहा कि इन कंपनीज का आप डिटेल दें, डिटेल दें। हाँ, ईडी को इन्होंने कॉपी सर्व किया। अब मीडिया का एक सेक्शन ने अगर बहुत जोश में चला दिया तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से रिस्पॉन्सिबल है? भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, मैं कह रहा हूं अगर गवर्नर से माननीय गृह मंत्री जी की मुलाकात होती है, जैसा आप कहते हैं ये रूटीन मुलाकात है, भाई हम क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहें? हम तो चाहते हैं ये सरकार 5 साल चले। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे किए हैं वो कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे। ये अंतिम और पहली सरकार रहेगी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपना टर्म पूरा करी, दोबारा इनकी वापसी नहीं होगी। तो हमारे हित में इनका सरकार पूरा टर्म चले, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ऑफ ऑफिस का अगर मामला आता है, तकनीकी मामला आता है, इस पे इलेक्शन कमीशन क्या निर्णय लेगा ये तो समय बताएगा। और ये सब जुडिस मैटर है, इसे हम चैनल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हमने आज किया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली यही किया। कल जस्टिस ए.के. गांगुली ने दिल्ली में बैठकर यही किया। तो ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा कॉकस है जो एजेंडा सेट कर रहा है रांची से दिल्ली तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई गलती नहीं की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कार्य किया। आखिर ये कौन सा लॉबी है जो अदालत के बाहर एक नए एजेंडे को सेट कर रहा है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में बिल्कुल आता है? चलिए, मैं एक बार पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इसके बाद मैं मनोज जी के पास और राजीव जी के पास आऊंगा, सुप्रियोदा आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, झारखंड को आज सच जानना चाहिए, झारखंड के लोगों को सच जानना चाहिए, झारखंड के आम लोगों को सच जानना चाहिए। ये जो अफवाहों का बाजार गर्म है, बीजेपी भी इस बात को मानती है कि कोई एक सेक्शन है जो अफवाहें फैला रहा है, और एक सेक्शन है जेएमएम कांग्रेस, सब मानेंगे कि एक सेक्शन है जो अफवाह फैला रहा है। हम उस अफवाह के खिलाफ हैं, उस अफवाह के बाजारों को रुकना चाहिए, उन अफवाहों को रुकना चाहिए, उन गर्म हवाओं को रोकना हमारा दायित्व है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं और डंके की चोट पर कह रहा हूं, अफवाहों की मत सुनिए, सच जानिए, सच समझिए। जैसे आपकी और हमारी किस्मत है वैसे ही सरकार की भी अपनी किस्मत है, जितने दिन जिएगी, जैसे जिएगी जिएगी। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म करके असल में विकास का जो चक्का होता है उस चक्के पर हम लोग वार करते हैं, वो नहीं करना है। हमारा पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ जेएमएम से सुप्रियो भट्टाचार्य साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हैं, और हमारे साथ आजसू से मनोज जी हैं। मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 सेक्शन 9A की बात जहां पर होती है, जब मैं कुछ अधिवक्ताओं से बात कर रहा था, हमने वो आपको रिएक्शंस दिखाए भी हैं। उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट लेते तो ये मामला बन सकता था। हालांकि अभी निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इन दो का जिक्र किया जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इसमें पहली चीज तो 1 रुपए का प्रॉफिट लिया नहीं। जो इन्होंने टेंडर डाला था वो टेंडर तब का जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले का।
मुख्यमंत्री का ये रोजगार है, एक आदमी जीने के लिए रोजगार करता है, ठीक है, चलिए सहमत है। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री रहने के बाद जब ऐसी बातें आई तो इन्होंने इसे सरेंडर कर दिया, ये बात कही जा रही है, सरेंडर कर दिया। अपने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट में भी इन्होंने इसका जिक्र किया था, इन्होंने छिपाया नहीं है। तो इसलिए ये पब्लिक सर्विस एक्ट जो होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 1951 9A का ये मामला नहीं बनता है, ऐसा कहा जा रहा है। मैं एक बार फिर से, सबसे पहले मैं आजसू के पास आ रहा हूं, मनोज सिंह साहब के पास आ रहा हूं। मनोज जी, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इस बीच दौड़ तो आजसू की भी रांची से दिल्ली तक हो रही है और इसको लेकर के भी चर्चा का बाजार गर्म है। आखिर आजसू इसमें कहां पर है? नहीं, आजसू कहां पर है ये आज विषय नहीं है। हाँ। राज्य का सबसे बड़ा विषय है कि एक निर्वाचित जो सरकार है वो जनता के घर में ही जो है विवादास्पद हो गई है। आप न्यायालयों का छोड़ दीजिए, निर्णय जब आएंगे तब आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज तो तय है कि जनता की अदालत में मुख्यमंत्री के तमाम जो जितने आरोप लगे हैं वो जो है सच है। अच्छा। और उसके तहत जो है जनता परसेप्शन बनाती है, तो परसेप्शन में तो ये फेल है सरकार। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि सरकार का कोई भी एजेंडा जिस तरीके से ये लेकर के आए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, इन तमाम जगहों से फेल हो गए। और ये जिस चीजें आ रही हैं कि उनके परिवार, परिवार के बाहर, परिवार के भीतर, उनके अपने निजी और आसपास रहने वाले लोग जिस तरीके से लाभान्वित है, तो जनता भी एक परसेप्शन बनाती है। न्यायालयों का भारती जी थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन जनता की अदालत में इनका मुकदमा चल चुका है, उसका फैसला भी जनता कर देगी। समय के पहले कर देगी, समय के बाद कर देगी, तो बात का चीज है। लेकिन ये सही नहीं है। एक निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री, उसके परिवार के सदस्य, उसके आसपास रहने वाले लोगों पर इस तरीके के बड़े आरोप जो है लगना दुर्भाग्यपूर्ण है राज्य के लिए। राज्य का विकास रुका हुआ है, जनता का नुकसान हो रहा है। रही बात आपने पार्टी का बोला कि यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से पार्टी, तो हमारे सुप्रीमो तो यहीं रहते हैं और हम लोग कहीं किसी के आगे पीछे और दिल्ली दरबार में नहीं घूम रहे हैं। दिल्ली हम लोग के कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें लोग गए हुए थे, हम भी गए हुए थे। और कोई इस तरीके की बात नहीं है कि नहीं, चूंकि अभी मौसम ऐसा देखिए, राज्यपाल प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, गृह मंत्री से मिल रहे हैं, वो मिलना तो संवैधानिक, देखिए जब पार्टी कार्यालय का उद्घाटन के बहाने, चूंकि राजनीति का स्तर क्या है, संवैधानिकता की नहीं, राजनीति का स्तर आप ये देख लीजिए कि मुख्यमंत्री अपनी मां को लेकर के हैदराबाद इलाज के लिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बताइए मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि ये इस दौरे के क्या मायने हैं। जो खबर आप, मैं देख रहा हूं, नहीं जो खबर आप बोल रहे हैं, मैं सिर्फ राजनीति के, मैं क्यों बता रहा हूं, भारती जी एक चीज और चल रहा है, एक चीज और चल रहा है कि आज आपने भी देखा होगा कि माँ को इलाज कराने गए हैं, इतने गंभीर मामले हैं, इस पर राजनीतिक कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री शॉल उड़ा रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि माँ का इलाज कराने के अलावा भी ये भी कोई दूसरा राजनीतिक एजेंडा सेट करने गए हैं। तो परसेप्शन कहाँ बनता है? बस वही बात, चित्रों से बनता है, सरकमस्टांशियल एविडेंस होते हैं जो कि साक्ष्य सीधा नहीं रहने के बाद भी ये प्रतिबिंबित करते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको कोई दूसरा मकसद है। राजीव जी, देखिए, मैं अपने काबिल दोस्तों को बहुत देर से सुन रहा था और बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। अभी मेरे मित्र प्रतुल सहदेव जी ने कहा AK गांगुली को उन्होंने पार्ट एंड पार्शियल ऑफ महागठबंधन सरकार बना दिया, जबकि खुद उन्होंने कहा कि एक मीडिया के द्वारा चला दिया गया इस प्रकार सा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। अभी जो इस प्रकार का दृष्टि, मैं आपका जब बोलने का अवसर आएगा, मैं आपसे विनम्रता से कह रहा हूं कि आपका अवसर आएगा, आप बोलिए। आज आपका जन्मदिन है, जन्मदिन आज नहीं है, चलिए कोई टीका टिप्पणी नहीं, चलिए आप बोले। नहीं, आपने कहा ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये कहीं से भी नहीं है। अभी जिस प्रकार का दौर चल रहा है, भारती जी विडंबना देखिए कि अभी तो CBI किसी को उठाती है तो क्वेश्चनर पर मीडिया में डिबेट चल जाता है। ऐसा लगता है कि क्वेश्चनर पहले मीडिया ट्रायल के लिए जाता है, बाद में CBI के कार्यालय, ED के कार्यालय पहुंचता है। ये एक परिपाटी बन गई है इन दिनों, तो इससे बचना चाहिए। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर रही थी, मैंने पहले भी कहा कि बोनाफाइड सेंस में अगर कोई बातें कही जाती है तो वो कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आती है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। और अगर कंटेम्प्ट भी है तो लेट द कोर्ट डिसाइड। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में या यहां पर डिबेट में, चैनल डिबेट में नहीं होगा। कंटेम्प्ट अगर डिसाइड करेगा तो कोर्ट डिसाइड करेगा। आप परसेप्शन क्रिएट करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सामने वाला भी तो चुप बैठने वाला नहीं ना है। निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए आप किसी भी स्तर तक, बिल्कुल ठीक कहा सुप्रियोदा ने कि बाबूलाल जी तो जजमेंटल हो जा रहे हैं। अभी मेरे मित्र
कहें या छोटे भाई कहें, मनोज जी ने भी कह दिया कि जनता की अदालत में वो तो हो जाएगा। भैया जनता की अदालत में जब हम जाएंगे, आप अपनी बातों को रखिएगा, हम भी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस राज्य में चुनी हुई सरकार चल रही है जो विकास के कार्यों को अंजाम देना चाहती थी, लेकिन चाह रही है, लेकिन जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, मैंने कहा कि एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है कि बेचैनी बढ़े और उसका राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के तहत लाभ लिया जा सके, तो ये भी जनता देख रही है और बड़े इत्मीनान से जब समय आएगा तो उसका भी फैसला होगा। दावे कौन करता रहा है और किन लोगों ने भी डबल इंजन की सरकार चलाई है और क्या क्या किया है क्या नहीं किया है, उस पर भी हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिबेट में आप तो बराबर अवसर देते हैं और प्रतुल जी और हम तो बराबर आपस में मिलते जुलते रहते हैं और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कोर्ट के मामले को कोर्ट में रहने दें। अगर कंटेम्प्ट का भी विषय है तो कंटेम्प्ट कोर्ट डिसाइड करे ना, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कंटेम्प्ट डिसाइड होगा या यहाँ चैनल के डिबेट में कंटेम्प्ट डिसाइड होगा। सवाल यह है तो जवाब जिस शक्ल में आप सवाल करिएगा जवाब भी उसी शक्ल में आएगा। ये राजनीति है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। बोलिए। देखिए भारती जी, मैं राजीव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए ना, क्यों आप बाहर निकलकर किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं? सुप्रिया आ रहा हूं, बस आपके पास आ रहा हूं मैं। किसी को दोषी बता रहे हैं, किसी को क्लीन चिट दे रहे हैं। कोर्ट रूम में बहस होने दीजिए, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैंने कब कहा कि महागठबंधन के जस्टिस गांगुली हिस्सा था? मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा आप उस कॉकस को समझिए। वो जो एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये सरकार निर्दोष है, मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगे वो निराधार है। ये दिल्ली में एक दिन पहले जो गांगुली साहब कहते हैं, वो अगले दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय से सेम जजमेंट को, सेम चीजों को साइट करते हुए कहा जाता है। तो क्या दिल्ली से रांची तक हम परसेप्शन बना रहे हैं? और ये जो कहना कि कोर्ट डिसाइड करेगा कंटेम्प्ट की नहीं, देखिए जो सत्ताधारी गठबंधन है उसकी जिम्मेवारी ज्यादा होती है। भाई आपको देखना है कि आप न्यायालय को कैसे सम्मान कर रहे हैं, और विचाराधीन चीजों पर तो सारे लोग जानते हैं इस बातों को कि इस पे चैनल पे चर्चा नहीं हो सकती, इस पे किसी चीजों पे चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने तो बजाबता क्लीन चिट दे दिया उस मामले में जो हाईकोर्ट में अभी नोटिस के स्टेज पे है, एक दूसरे से जवाब मांगा गया है। तो आप कैसे जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर बन गए हैं, ये मुझे समझ से पड़े। सुप्रियोदा कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुप्रियोदा से मैं प्रतिक्रिया। सुप्रियोदा। नहीं देखिए, मैं शुरुआत से ही आपको एक बात कर रहा हूं, जो चीजें हैं वो चीजें हैं, कहीं कोई चीजें छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी है और जो सरकार की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास भी है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे इनकम टैक्स हो, ये सारी चीजें वहां पर वेल नोन है। इसलिए हमको और आपको, देखिए मेन दिक्कत क्या है कि जिस दिन 29 दिसंबर 2019 को जब सरकार बनी, उसके नेक्स्ट डे से एक वातावरण बनाया जा रहा है कि ये सरकार ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। आपको याद होगा अभिषेक जी कि यहाँ पर 2 तिथि में 3 उपचुनाव हुए, एक बेरमो और दुमका का एक साथ चुनाव हुआ और फिर मधुपुर का हुआ। वहां पूरा का पूरा इलेक्शन कवर जो कैंपेन चला, वो कैंपेन क्या चला बाबूलाल जी के द्वारा कि सरकार जैसे ही उपचुनाव का नतीजा आएगा हम सरकार को गिरा देंगे। ये चला कि नहीं चला? और ये सारा प्रकरण भी उसी का एक पार्ट है। आप गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का जो वातावरण क्रिएट कर रहे हैं, देखिए जो आजसू के प्रवक्ता है उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो होगा होगा देखा जाएगा, लेकिन यहां तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से नकारात्मक राजनीति के कारण ही मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए थे और दूसरे से नहीं, अपने ही कैबिनेट मंत्री से। और ये बौखलाहट क्यों है मैं आपको बता दूं कि अब जिस तरह से मोमेंटम झारखंड से लेके टॉफी शर्ट और क्या क्या डैम अब सब चीजें जब सामने आते जा रही है तो इनकी बौखलाहट बढ़ रही है। तो अब तो सीरीज शुरू हुआ है। मैं तो कल फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैं बताऊंगा कि मोमेंटम झारखंड का क्या है। बाबूलाल जी का जो जमीन का दस्तावेज दिखा रहे हैं वो सब कहां है, मैं सब कुछ पे आऊंगा। हम लोग तो हमेशा चाहते थे
कि बाबूलाल जी चूंकि जनादेश लेकर आए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके पहले क्या बोले थे, मथुरा काशी कहाँ जाएंगे, कुतुब मीनार से क्या करेंगे, तो उस समय तो उनको याद नहीं रहा। अब चूंकि अपनी सदस्यता उनको बचानी है, इस तरह से वो घूमे जा रहे हैं। अब इन लोगों का चाल चरित्र सब समझ चुके हैं, अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसलिए अब ये लंबा लंबा बात कर रहे हैं। मनोज जी से मैं एक बार प्रतिक्रिया कुछ कहना चाहता हूं। लड़ नहीं सकते हैं। मनोज जी से एक बार प्रतिक्रिया ये कंस्पिरेसी के तहत ही हम लड़ सकते हैं। सीरियस आरोप लगाते हैं मुख्य विपक्षी। बस मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार मैं फिर बस छोटी सी बात है कि सुप्रियो दा भी जो गोल मटोल बात आज कर रहे हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मामला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऊपर का है भारती जी। मामला एक संवैधानिकता की तरफ बढ़ रहा है, मामला एक बड़े भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है, मामला इस राज्य के साथ किए गए वादों के पर सरकार खरे नहीं उतरे, उससे भी बड़ा आरोप है। आपने 3 लाख का घर बनाने बोला, आपने रोजगार बोला, आपने तमाम चीजें बोली है। और आप ये जानिए कि हम लोगों ने जो है विश्वासघात दिवस मनाया था, इस सरकार की मंशा हम लोग 1 साल पहले से जान गए थे कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। आज ये थोथी दलील कि कल हम बाबूलाल जी के लेके आएंगे, परसों जो है रघुवर दास का चिट्ठा लेके आएंगे, क्या है? अगर आप सही हैं और संवैधानिकता आपके खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार में कहीं आपकी संलिप्तता नहीं है, तो आराम से बैठिए, आप सरकार चला रहे हैं, आपको जनता ने जनादेश दिया है, इतना बौखलाहट क्यों है? कोई आरोप लगाए, इसे क्या दिक्कत हो रही है? इस राज्य को इतने बड़े पैमाने पर सुप्रियो दा अगर जनादेश मिला है, घोटाला में दिक्कत होगी, तो आप जो है ना, आप जनता का काम करने के लिए सरकार को सजग कराइए। आज जिसकी जरूरत है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, मैं सुप्रियो जी की बात को सुन रहा था, मैंने भी सारे पैनलिस्ट की बात को बिना टोके सुना, तो मैं भी यही अपेक्षा करता हूं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ट्रैक रिकॉर्ड आज बताना फिर से आवश्यक हो गया है कि इन्होंने 1-1 रुपए में झारखंड की जनता की अस्मिता का सौदा 1991-92 में नरसिम्हा राव के समय किया था। 3 करोड़ में इन्होंने आंदोलन को बेच दिया था और भी पैसे को बड़े सुरक्षित तरीके से अकाउंट में रखा था। और बाबूलाल मरांडी जी की बात है तो बाबूलाल मरांडी से झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना भयभीत है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बावजूद आज तक इन्होंने विपक्ष का नेता का इनको दर्जा नहीं दिया, जिसके कारण अनेक संवैधानिक संस्थाएं, वो लोकायुक्त हो, सूचना आयोग हो, सब में नियुक्तियां रुक गई है। यह सरकार का अगर जितना ये आज सारे दस्तावेज लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को डिफेंड करने बैठे थे जस्टिस गांगुली के जो खिलाए गए पिच पे, अगर काश इन्होंने एक बार उसी जहमत से मैनिफेस्टो को उठा लिया होता तो रोजगार, घर देने की बात कही थी, जो बिजली फ्री देने की बात कही थी, और जो तमाम तरीके के किसानों के 32 लाख किसानों के ऋण को माफी करने की बात कही थी, उसमें क्राइटेरिया नहीं जोड़ा था, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, ये सारी चीजें दिख जाती। और अब तो आधा टेन्योर पूरा हो गया है साहब, और आधा टेन्योर के बाद भी अगर आपके, देखिए सरकार क्या कहती है कि कोरोना था इसलिए हम कार्य नहीं कर सके। कैसे आप कार्य नहीं कर सके? 70 करोड़ में मंत्रियों के बंगले आपने आवंटित कर दिए, आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी के काफिले में मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, BMW, रेंज रोवर, पता नहीं साहब, लगता है महंगी गाड़ियों का शोरूम है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला चलता है। उसके अतिरिक्त आपने खुद माइनिंग लीज ले लिया, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद से अपने विभाग के पैसे को गबन करने की कोशिश की गई। मिथिलेश ठाकुर जी पर, बस मैं खत्म कर रहा हूं, मिथिलेश ठाकुर जी पर आरोप लगा कि वो अभी भी ठेका पट्टी कर रहे हैं, पुराने ठेके से उन्होंने रिजाइन नहीं किया, किसी सरकारी दफ्तर में इंटरनल रेजिग्नेशन की बात नहीं कर रहा। ईडी की जांच हो रही है ठेका पट्टा आरोप में आलमगीर आलम साहब पर। लेकिन जाते जाते सुप्रियो जी को मैं सिर्फ एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रियो जी, हम क्यों कहते हैं कि हमें आपकी सरकार पे खतरा नजर आता है, वो इसलिए कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से अपने सहयोगी दल के किसी भी एक मुख्यमंत्री को उनका कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया है। अगर एक भी उदाहरण है कि कांग्रेस के समर्थन से किसी दूसरे दल की चली हुई सरकार ने 5 साल का टेन्योर पूरा किया, मैं तो चैलेंज करता हूं, आप बताएं। ये कांग्रेस आपके साथ जो है ना, और ये जो स्वहित की आपके सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री की जो नीति है, यही सरकार को डुबोने के लिए काफी है। हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। आपसे पहले मैं राजीव जी से एक बार जवाब लूंगा। राजीव जी, मैं क्या कहूं, बहुत अच्छा वातावरण है, बातचीत चल रही है, पंचोली की बातों का मैं बुरा नहीं मानता हूं, और इनकी बातों में ही इनकी बातों का उत्तर समाहित है कि आज जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण कौन कर रहा है, किसके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है, और ये सारी चीजें जो है ना, झारखंड की जनता समेत देश की जनता देख रही है, और कौन किसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। और जिस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र, वो तो देखा है साहब, डबल इंजन की सरकार को देखा है, किस प्रकार से
जो हजारों करोड़ रुपए का डैम जो है वो चूहा कुतर के ले गया, 900 रुपए का प्लेट कौन खा गया, टॉफी टी-शर्ट। अब परसेप्शन किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बदलता है, वो प्रतुल जी उसका जीता जागता उदाहरण है। आज बाबूलाल जी का डर के बारे में चर्चा कर रहे थे, शायद कहा था इन्होंने कि घबराई हुई है। यही प्रतुल जी थी, इसी चैनल में बैठ करके मेरे सामने उन्होंने बाबूलाल जी को फ्यूज बल्ब बताया था। तो शायद आज उसी फ्यूज बल्ब से था, तो वो डंके की चोट पे था, मैं डंके की चोट पे था। आप बताए थे ना, आज उसे आप बोल रहे थे किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अगर मैं फ्यूज बल्ब से झारखंड में रोशनी कर रहे हैं, आप करके दिखाए। आपकी आपने डॉक्टर अजय कुमार को क्या कहा था? अरे भैया, पार्टी में आ गए डॉक्टर, आपने सुखदेव भगत को क्या कहा? आपके पार्टी में प्रदीप बालमुचू जब थे छोड़ के गए तो आपने क्या कहा? लेकिन मैं बाबूलाल मरांडी को अगर प्रतुल आराम से सुन रहा था, आप दिखाए जो है ना, नहीं झारखंड की सब जानती है, सब याद रखती है। अगर हमारे चैनल में बाबूलाल जी को आप बता दीजिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। बाबूलाल मरांडी का विपक्ष भी थे, मुख्यमंत्री हम उनको उतना ही सम्मान करते थे। लेकिन मुद्दा वही तो मैं कह रहा हूँ। मुद्दा इन्होंने कहा कि रघुनाथ दास ने गड़बड़ी की। मुद्दा को भूलना नहीं है, मुद्दा बहुत जरूरी है। एसीबी आपका सरकार आपकी, तो आप क्यों नहीं केस करके जेल भेज रहे हैं? जा रहे वही तो सुप्रीम को बता रहे थे, जा रहे, चिंता नहीं कीजिए, एक एक करके सब जाएंगे, की साजिश है, एक एक करके सब जाएंगे। और आपने जो आरोप लगाया ना 2.5 साल में के बारे में, आप कुछ बिल्कुल बेबुनियाद और गलत आरोप लगाया। वही सरयू राय जी जो आपके कैबिनेट मंत्री होते हुए कैबिनेट की बैठक से बाहर निकल गए, आज उन्हीं की बात होते आज तो बन्ना गुप्ता जी ने उन पर केस कर दिया है ना। बन्ना गुप्ता जी ने केस किया है कि नहीं किया? अगर बिल्कुल केस किया है, बयानी कहीं भी मंत्री को ये भी नहीं कहना चाह रहे हैं। एक बार सुप्रियो का बेटा दे दीजिए, सुप्रियो कुछ कहना चाह रहे हैं, बर्बाद मत कीजिए। सुप्रियो जी को सुन ले, सुप्रियो कुछ कह रहे हैं, एक बार सुप्रियो नहीं अभिषेक जी, इस तरह से हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम एक आपको चीज बता दे रहे हैं, जो चिंता हमारे भाजपा के प्रवक्ता को है कि कांग्रेस आज तक किसी को पूरा नहीं की है 5 साल तक, तो चूंकि ठीक है उनको बहुत कुछ याद नहीं रहता, वातावरण भी अभी बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए चीजें बहुत इवेपोरेट हो जाती है। आपको याद होगा बहन मायावती के सरकार को किसने डिस्टेबलाइज किया था उत्तर प्रदेश में, कल्याण सिंह जी के समय में। मैं तो इसलिए ये बहुत सारे इंस्टेंस है आपके बिहार में ही नीतीश जी को किस प्रकार से लोगों ने हटाने का काम किया था, ये सब चीजें हम लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ना बताएं कृपया, अपना बताएं, देखा है कांग्रेस ने किसे चलने दिया आज तक? एक उदाहरण। नहीं आपने कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बताया, हम तो आपके साथ भी रहे हैं प्रतुल जी, हम तो आपके साथ भी सरकार चलाए, आप हमारे साथ सरकार चलाए। आज हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को छोटी आप गुरु जी के नेतृत्व में मेरे सरकार में थे, तो आपके मुद्दा जी के नेतृत्व में हम सरकार में थे, इसलिए ये सब चीज छोड़ दीजिए, इसे बचपना वाला बात मत कीजिए, मेरा समय इस तरह से बर्बाद मत कीजिए। मैं रखता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। को टर्न पूरा करने दिया। भारती जी, आज का जो विषय है ना, उस विषय की गंभीरता को जो है पुनः एक बार वो स्थापित कीजिए। क्योंकि देखिए, ये जो कार्यक्रम आपका है ना, जो लोग देखते हैं इस राज्य में, उनको एक आशा रहता है कि हम ऐसी चीजों को मतलब ये कर रहे हैं कि कुछ हमें नॉलेज। चले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात मैं बता रहा हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात मैं बता रहा हूँ। खनन लीज पट्टा, प्रतुल जी इसको मैं अगर कहीं गलत हूंगा तो मुझे सही कीजिएगा। पर मैं आपसे एक आग्रह करूंगा भारती जी कि जो मामला कोर्ट में है उसके मेरिट पे हम लोग नहीं जाए कि गलत हुआ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है, किसने क्या नहीं कहा, क्योंकि ये कोर्ट में विचाराधीन है। आपका एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल चैनल है, तो विचाराधीन मामलों पे हम मीडिया ट्रायल आपसे यही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं मतलब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की वो मैंने सुनी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रियोदा की तरफ से और सुदिव्य कुमार सोनू साहब की तरफ से भी हुई वो भी मैंने सुनी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद मैं मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप दोनों किसी उतावलेपन में हैं। चाहे बीजेपी की बात करूं चाहे जेएमएम की बात करूं, दोनों के बीच एक उतावलापन है कि कोर्ट का फैसला, निर्वाचन आयोग का फैसला हो जाने से पहले मुझे पब्लिक का माइंडसेट चेंज कर देना है। एक पार्टी चाहती है कि ये माइंडसेट है कि भाई हम यहां पर स्टेबल हैं, और दूसरी पार्टी चाह रही है कि आप यहां पर अनस्टेबल है, आपका जाना तय है।
तो मतलब ये हड़बड़ी किस बात की है प्रतुल जी? देखिए, मैं सिर्फ आपसे एक उदाहरण जानना चाहूंगा। मैंने क्रोनोलॉजी एक बार पहले समझ सुनाया था, बस एक बार में मैं फिर समाप्त करूंगा। रघुवर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दस्तावेज जारी किए, राज्यपाल से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला और राज्यपाल ने अप्रोप्रिएट एक्शन लिया। उसके बाद कोर्ट में मामला दाखिल हुआ। उसके बाद हमारे किस नेता ने केस के मेरिट पे जजमेंट्स को साइड करते हुए ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो गलत था, जजमेंट्स को साइड करते हुए? लेकिन कल से क्या हो रहा है? अब मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, रूलिंग पार्टी ये कह रही है कि कोर्ट डिसाइड करेगा। ये जानने के बाद भी कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। आप कोर्ट में विचाराधीन मामले में रूलिंग पार्टी होने के बावजूद अपने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि ये मामला बिल्कुल अभी इनिशियल स्टेजेस पे नोटिस हुआ, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। तो ये कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की बात नहीं है। तो क्या हुआ? और मैंने तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट 1971 का सेक्शन सुना दिया, प्रशांत भूषण का जजमेंट सुना दिया कि किस तरीके से, मैं फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं भारती जी, कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप पब्लिक में इस चीज की चर्चा करेंगे कि ये जो जजमेंट है ये इस तरह का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट के बारे में नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट 1951 की जहां तक बात है, जहां आप कह रहे थे कि खनन पट्टा में खुद खान मंत्री रहते हैं, हम सबजुडिस मैटर जो हाईकोर्ट में है उसकी भी चर्चा साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं मैटर उसको पढ़ सबजुडिस रहा है। था आज, मैं उसको पढ़ रहा था आज प्रतुल जी, चूंकि थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक रखता हूं मैं। लेकिन जो मैटर सबजुडिस है भारती जी, मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं, उस पे ऑन मेरिट हम चैनल में बैठकर चर्चा नहीं कर सकते। चलिए एक फाइनल कमेंट में मनोज जी से भी ले लेता हूं। इसमें जहां तक मेरा अपना मानना है कि कानून का फैसला आने देना चाहिए, और जिस प्रकार से सरकार और सरकार के प्रवक्ता और सरकार के जो विधायक हैं वो मीडिया के सामने आकर के जितनी उग्रता दिखा रहे हैं, तो एक देहात का कहावत है, कहना नहीं चाहिए टीवी चैनल पर, कि अति भक्ति जब दिखाई देने लगे तो उसमें कोई और लक्षण दिखाई देने लगता है। तो सरकार का बचाव का ये तरीका सही नहीं है। विपक्ष का क्या है? हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारा काम है कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, लेकिन सरकार में रह करके उछल कूद जो मचाए हुए हैं पिछले 3 दिन से आप, ये गलत है, ये संकेत भी गलत है। राजीव रंजन साहब फाइनल कमेंट। देखिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे के तर्ज पर राजनीति तो बहुत होती है। कौन उछल रहा है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, और कौन साइटेशन को रख करके बातें कर रहा है, और कौन जजमेंटल होकर के बर्खास्तगी की भी बात कर दे रहा है, वो भी पब्लिक में भाषण के दौरान। साइटेशन की बात हो ना हो, मैंने पहले ही कहा कि परसेप्शन क्रिएट करके, वातावरण का निर्माण करा करके राजनीतिक बेचैनी बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है विकास की गाड़ी को रोकने के लिए, वो भी जनता देख रही है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं, कंटेम्प्ट की बात। अब तो भाई कानूनविद रहे हैं, वो रिटायर्ड जज हैं, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से वो जानते हैं, कानून की समझ रखते हैं। आप उन पर पर्सनल अटैक्स करने भी चूक नहीं रहे हैं। तो ये तो अभी मैंने कहा कि मीडिया जाकर के अपनी बातों को पूछता है कि भाई ऐसा केस हो रहा है, इस पर क्या होगा। तो इस पे ये तो नहीं था कि वो इस केस के मद्देनजर कोई बयान उन्होंने जारी कर दिया, और बोनाफाइड सेंस में अगर कोई बातें कही जाती है तो वो कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आता है। फाइनल कमेंट। देखिए, राजीव जी का जन्मदिन है तो मैं उनकी बातों को ज्यादा नहीं काटूंगा। फाइनली मैं बस खाली यही कहना चाहूंगा कि आप क्रोनोलॉजी फिर से देखें। जस्टिस गांगुली एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस सरकार को क्लीन चिट दे देते हैं जबकि उनसे कोई मांगता नहीं। एक प्लांटेड तरीके से चैनल में ये खबरें चलती हैं, और सेम चीजों को लेकर दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मैंने नहीं बोला, मैंने अब राजीव जी कानूनविदों के बयान जो है अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं, अखबारों में प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे बोलने थे फाइनल 10 सेकंड बोलने इस तरीके ज्यादा हो रही है। देखिए, इस तरीके से नहीं करें। दूसरे माहौल और आज इस एक हो रहा है। देखिए, लेकिन आपको बता देने वाले भारती जी जब बुलाते हैं तो बोलने बस 10 सेकंड। जो सजाएं 3 साल से 10 साल निर्धारित की जाती हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो है और अपराध के प्रवृत्ति को देख के ही होता है। प्रतुल जी, यह सरकार जो है कहीं ना कहीं गिल्ट है। चलिए मैं अब फाइनल बोलता हूं कि जजमेंटल भी हो गया है, कोर्ट नहीं वही बात है ना, कोर्ट डिसाइड करने आप जजमेंट दे रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, मुझसे बोलिए विरोध करता हूँ। आप जजमेंट पास कर रहे हैं, जजमेंट आप दे रहे हैं जजमेमेंट। चलिए सरकार आप बोलिए, चैनल में जजमेंट नहीं होगा, कंटेम्प्ट कार्यालय में और डिबेट में डिसाइड होगा। दागीदार जज है, उनको क्यों डिसमिस करना पड़ा? वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट्स कमीशन से किसी कानूनविद फैसला देने का और जो कुछ भी हो रहा है
बहुत कानून बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय हमारे पास बहुत कम था, मैं माफी चाहता हूं कि हमारी बात पूरी नहीं हो पाई। मैं माफी चाहता हूं कि हमारी बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि एक जो भ्रम था, उस भ्रम पर हमने अपने अपने स्तर से तो जो हो सकता है वो किया, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आजसू। एक मत में तो एक बात तो यह है कि भ्रमों की मत सुनिए, खबरों की सच्चाई को समझिए। खबरों की सच्चाई को समझना आपको बेहद जरूरी है। आपको तय करना है सच क्या है, सही क्या है। फिलहाल के लिए नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।